आज से 2 साल पहले मैंने इसको लगाया था और ये बहुत अच्छा वर्क किया, लेकिन इसको मैंने जब लगाया था ना तो ये मुझसे सही नहीं लगा था। बने रहे ये ख़राब हो गया बेटा, इसलिए फाड़ रहा है। की तरफ रोल करते हुए खींच के जैसे लगाएंगे ना तो वो बहुत क्लियर आता है। और अवेलेबल थी पहले से या कुछ चीज़ें रखी हुई थी, किसी और चीज़ में यूज़ हो रही थी तो मैंने यहाँ पे और ये एक मेरे पास पहले से पड़ा हुआ था तो मैंने इसको ये यूज़ कर लिया। और ये मैंने इसमें भी बहुत सारी चीज़ें रखी हैं और ये एक जो साइड में जिसमें इंडक्शन रखा, आज से 2 साल पहले मैंने इसको लगाया था और ये बहुत अच्छा वर्क किया, लेकिन इसको मैंने जब लगाया था ना तो ये मुझसे सही नहीं लगा था, जिसकी वजह से ये जगह जगह से फटने लगा था। तो मैं फाइनली अब बहुत बोर भी हो चुकी थी इससे, तो मैं अभी इसे चेंज करने जा रही थी। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए वीडियो बना लेती हूँ, क्योंकि आप लोगों को भी ईजी हो जाएगा कि अगर आप है ना अपने प्लेटफॉर्म से बोर हो चुके हैं इसके, तो आप है ना चेंजिंग के लिए आप है ना ऐसा कुछ ट्राई कर सकते हैं। फिलहाल मैं हटा रही थी तो मैंने सडन सोचा कि मैं आपको भी दिखा दूँ कि बहुत ईज़िली ये हट भी जाता है, बहुत ईजी है। और आप इसके हटा कर फिर जब मैं दूसरा लगाऊंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी कि अगर आपका किचन मॉड्यूलर नहीं है तो आप इसे कैसे ऑर्गेनाइज़ करें जिससे वो अच्छा लगे। तो इस वीडियो में आपको यही देखने को मिलेगा, तो आप मेरे साथ बने रहें। ये ख़राब हो गया बेटा, इसलिए फाड़ रहा है। वाह, लग रहा है सर्वर की मिरर लगा हुआ है। लगाना और निकालना तो इजी है। ये खराब हो गया ना, इसलिए इसको फाड़ना पड़ेगा। आई लाइक दिस। जैसे लग रहा है कि ग्लास है ये, इसका ये जो ऊपर का ये निकल गया और बस ये रहेगी। और चलिए फिर हम इसको निकाल के फिर हम आपसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आई डूइंग वेरी वेल। अनदर डे अनदर व्लॉग। और ये व्लॉग में मैं आप सबको क्या दिखाने वाली हूँ मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया है। तो आपको है ना इसमें ये भी देखने को मिलेगा कि अगर आप लोगों का है ना जो किचन है वो सही से ऑर्गेनाइज नहीं रहता है और नॉट मॉडुलर है, तो आप उसको मॉडुलर वे में सिंपल वे में कैसे मॉडुलर बनाना है। रोल बनाया जिसमें थोड़े से गोल्डन से उस बार जो थी ना वो ब्लैक थी और इस बार गोल्डन था। तो हम इस रोल को अच्छे से निकालेंगे और उसके बाद पहले हम इसे मेज़र करेंगे, क्योंकि अगर हम ना इसको स्टार्टिंग से ऐसे ही चिपकाना स्टार्ट करेंगे तो वो थोड़े से रिंकल्स वगैरह आ जाएंगे। तो पहले हम इसे मेज़र कर लेंगे अच्छे से। और मैंने इसे मेज़र कर लिया था, अच्छे से कट कर लिया था मेज़र करके, क्योंकि आप देखिए जो प्लेटफॉर्म का एक ऊपर का एरिया और जो ये नीचे की एक लाइन रही है तो वो लाइन मैं अलग से इसमें लगाऊंगी और जो ऊपर का एरिया है वो अलग है। तो सिंपल सी चीज़ें, इसके नीचे एक स्टिकर दिया होता है, मोस्टली सबने ये चीज़ें देखी होंगी, लेकिन जो लोगों ने नहीं देखा मैं उनको बताना चाहती हूँ कि आप पहले ना हल्का सा पीछे से निकालेंगे और पहले इसको स्टिक कर लेंगे तो वो ज़्यादा अच्छे वे में लगता है। और उसको रोल करते हुए आप आगे की तरफ रोल करते हुए खींच के जैसे लगाएंगे ना तो वो बहुत क्लियर आता है और उसमें रिंकल्स भी नहीं पड़ते। ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको, बस अपने हाथ से ना प्रेस करते हुए जाना है और उसको दबाते हुए पीछे का रोल है ना आपको खींचना है, जो कि जिसमें ये मैं दिखा रही हूँ, ये मैंने निकाला तो मैं हल्का सा निकालूंगी, पूरा नहीं निकालूंगी। और फिर जाके मैं जो ये रोल होगा मैं इसको रोल कर लूँगी और पीछे वाला हिस्सा जो है मैं खींचते जाऊँगी, आगे वाला लगाती जाऊँगी। तो ऐसे वे में लगाना बहुत ईजी हो जाता है, बहुत अच्छे से लग जाता है। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा, और जिन्हें नहीं समझ में आया तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और मैं आपको इसमें डिटेल में वीडियो बना कर दूँगी। और जिनको समझ में आ गया है और नहीं चाहते कि मैं डिटेल में वीडियो बनाऊँ तो यूट्यूब पे बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ हैं, आप जाके वो भी देख सकते हैं। मुझे ना ये सब चीज़ें करना बहुत ही पसंद है, कैसे वे में किसको ऑर्गेनाइज़ करना, कम से कम में है ना चीज़ों को अच्छा लुक देना, ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। रूम डेकोर करना, आइडियाज़ देना मुझे बहुत पसंद है। जब भी किसी का है ना घर या रूम वगैरह कुछ भी डेकोर हो रहा होता है तो मुझे लगता है कि मैं उसमें है ना हेल्प करूँ, ये चीज़ यहाँ रखो, ये वहाँ रखो, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मेरे अंदर बहुत ज़्यादा है। तो और सारी हर चीज़ हर किसी को नहीं अच्छी लग सकती है, तो मेरे आइडियाज़ मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं और किसी को अच्छे लगते हैं नहीं, क्योंकि मैंने है ना इस किचन का थोड़ा लुक भी चेंज किया है। पहले वे में वो कैसा लगता था, अब वो कैसा लगता है, कुछ चीज़ें हटाई हैं, कुछ चीज़ें ऐड ऑन की हैं, तो उससे है ना वो चेंज हुआ है। मेरा मेन मोटिव ये है इस वीडियो में कि आप कम बजट में रह के कैसे अपने किचन को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। किचन हो या रूम हो या और चीज़ें हो, मैंने इसमें किचन को दिखाया है तो इस वजह से मैं आपको इसके बारे में ही बताऊंगी। अगर आपको है ना
और चीज़ों के लिए आइडियाज़ चाहिए तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। बहुत अच्छा तो नहीं, लेकिन मैं थोड़ा बहुत जो भी मुझे अच्छा लगता है, आता है, मैं आपकी वो हेल्प कर सकती हूँ। सो मैं यहाँ पे ये दिखा रही थी कि ये कंप्लीट हो चुका था, और ये जो नीचे का बॉर्डर था मैंने इसमें भी जो कट करके रखा था वो अटैच कर दिया था और ऊपर भी लगा दिया था। ये थोड़ा सा प्लेटफॉर्म टेढ़ा टाइप में था, तो ये जो लाइन थी ना ऊपर की वो टेढ़ी चली गई थी। तो वही मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि इसको कट करके यहाँ से उसको स्ट्रेट कर दो, तो मैंने उसको कट करके स्ट्रेट कर दिया था। अब ये यहाँ पे मैं दिखा रही थी आपको, मैंने यहाँ पे चीज़ें ऑर्गेनाइज़ कर दी थी और बहुत महंगी कॉस्टली चीज़ें नहीं ली थी मैंने। जो चीज़ें मेरे पास अवेलेबल थी पहले से, या कुछ चीज़ें रखी हुई थी किसी और चीज़ में यूज़ हो रही थी, तो मैंने यहाँ पे वो चीज़ें ऐड करके यूज़ कर ली। और मेरे हिसाब से तो ये कम वे में, कम खर्च में, और बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। हाँ, ये मॉड्यूलर नहीं कह सकते हैं, कि मॉड्यूलर की बात ही अलग होती है। ये ऊपर का किचन है तो मैंने इसको ऐसे ऑर्गेनाइज़ किया है। मेरे घर में मॉड्यूलर भी किचन है, तो अगर आप चाहें कि मॉड्यूलर किचन आपको आइडियाज़ चाहिए या ऑर्गेनाइज़ कैसे करना है, तो मैं उस पर भी वीडियो बना सकती हूँ आप लोगों के लिए। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ये ऊपर का एरिया का किचन है, तो मैंने इसको ऐसे वे में ऑर्गेनाइज़ किया। मेरे पास हनी की कुछ बॉटल वगैरह रखी हुई थी, तो मैंने उनमें है ना अपने चीनी और चाय पत्ती और नमक वगैरह रख ली हैं, और ऐसे एक सेल्फ ली जिसमें मैंने छोटी छोटी चीज़ें जो है मेरी यूज़ की, जैसे हींग हो गई, चाट मसाला हो गया, ये सब चीज़ें हो गई, तो मैंने इसमें रखी है। और ये एक मेरे पास पहले से पड़ा हुआ था, तो मैंने इसको ये यूज़ कर लिया, और ये ऑयल के लिए बहुत अच्छा होता है, तो मैंने इसका यूज़ किया। यहाँ पे जो चीज़ें पड़ी हुई हैं वो सब मेरी डेली यूज़ की चीज़ें हैं, और मुझे ये डेली लगती हैं। और यहाँ पे मैंने एक है ना पॉट रख दिया है, और यहाँ पे मेरा इंडक्शन रखा हुआ है। इधर मैंने है ना अपना मिक्सी जार रखा हुआ है। इजी हो जाता है क्योंकि यहाँ पे इंडक्शन यूज़ करना होता है और मिक्सी यूज़ करना होता है, तो एक ही प्लग है जिस पे दोनों ही यूज़ कर लेती हूँ मैं। आई होप यू अंडरस्टैंड, मैं बोल नहीं पा रही हूँ, मैं समझा नहीं पा रही हूँ क्या कहना चाहती हूँ। फिलहाल मैंने यहाँ पे एक रैक रखी हुई है, जिससे है ना कि चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करना ज़्यादा ईजी हो जाता है और वो मैसी भी नहीं लगता है। तो मैंने इसमें भी बहुत सारी चीज़ें रखी हैं, और ये एक जो साइड में जिसमें इंडक्शन रखा हुआ है, ये एक टेबल है, जो कि मैंने इसके नीचे भी कुछ चीज़ें रखी हुई हैं, तो मैंने उसमें एक कर्टन लगा दिया है। बगल में मेरी फ्रीज़ रखी हुई है, इधर मैंने एक पोस्टर लगाया है और इस पर एक लीफ लगाकर इधर मेरा प्लांट है। ये है मेरे बेटे की चेयर, जहाँ पे वो बैठता है और प्लांट को गिराता रहता है। तो ऐसे ही मैंने ये चीज़ें ऑर्गेनाइज़ की हैं, और मुझे तो बहुत खूबसूरत लग रहा था। आप सबको कैसा लगा है आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और ये नीचे मैं, अगर आप लोग चाहें तो यहाँ पे भी एक कर्टन लगा सकते हैं, जो ये प्लेटफॉर्म के नीचे का एरिया है, जिससे वो हाइड हो जाएगा, तो वो और ही नीट और क्लीन लगेगा। बट मेरे पास अभी अवेलेबल भी नहीं था और इतना टाइम भी नहीं था, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे नहीं लगाया। बस ये कर्टन मेरे पास रखा हुआ था, तो मैंने उसको ही यहाँ पे लगा दिया। और यहाँ पे मैंने अपने कप वगैरह जो है वो रखे हुए हैं। ऊपर जो है वो जो बाउल वगैरह होते हैं वो सब है। नीचे भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कुछ खाने की आइटम्स हो गए और चीज़ें हो गई, तो बहुत अच्छे से स्पेस भी मिल जाता है और चीज़ें ऑर्गेनाइज भी हो जाती हैं। तो और आज ये वीडियो बनाने के टाइम कुत्ते, इंसान सभी इतना बोल रहे हैं, इतना भौंक रहे हैं, वॉइस ओवर देना मेरा ये बहुत मुश्किल हो रहा है। तो आप लोग है ना ये देख लें, और जिनका किचन मॉड्यूलर नहीं है और कुछ हेल्प लेना चाहते हैं, तो आप इससे हेल्प ले सकते हैं। बहुत अच्छा तो मैं नहीं कह सकती कि बहुत अच्छा है, नहीं ऐसा ही करना चाहिए। आप लोगों के पास और भी आइडियाज़ हैं तो आप मुझे दे सकते हैं, लेकिन हाँ, एक मैसी वे में आप ऐसे ऑर्गेनाइज़ करेंगे तो वो थोड़ा सा अच्छा लगेगा, थोड़ा सा आई कैची भी लगता है। ऐसी चीज़ें है ना मैसी सी पड़ी रहती तो वो चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं, ऐसे देखने में अच्छा लग रहा था। आप इसे मॉड्यूलर तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन इससे है ना एक अच्छे वे में डेकोर करने से एक आँखों को सुकून भी मिलता है, क्योंकि मोस्टली ना जो लेडीज़ होती हैं उनका ज़्यादातर टाइम जो है वो किचन में ही जाता है, और जब किचन अच्छा लगता है देखने में और ऑर्गेनाइज अच्छे से होता है, तो वहाँ पे काम करने में भी अच्छा लगता है। तो आप सबको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। कुछ भी मैंने आपको है ना, ये मैं ऑर्गेनाइज़ करने जा रही थी, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी दिखाया जाए, शायद किसी की हेल्प हो जाए, तो इस वजह से मैंने ये वीडियो बना ली है। आई होप आप सबको ये अच्छी लगी हो। अच्छी लगी है तो करना क्या है, लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल, और कमेंट ज़रूर करें। आप लोग कमेंट करने में इतनी कंजूसी करते हैं ना, सिर्फ कुछ ही लोग हैं जो चाहते हैं कि मेरा चैनल ग्रो करे, वही कमेंट करते हैं, और बाकी तो कोई कमेंट नहीं करता। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें, तो आप मुझे और मेरी फैमिली को ज़रूर से ज़रूर याद रखें। जज़ाकल्लाह खैर।